भाग एक स्त्री अस्तित्व का रहस्य। स्त्री एक शब्द नहीं है, एक तरंग है, एक स्पंदन। वह कोई विचार नहीं है, वह कोई तर्क नहीं है। वह अस्तित्व की एक कविता है जिसे समझा नहीं जा सकता, जिसे बस अनुभव किया जा सकता है। तुमने कभी गौर किया है, जहां भी कोई स्त्री होती है वहां एक खामोशी होती है, एक अजीब सी खींच होती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें अपनी ओर खींच रही हो। न वह कुछ कहती है, न बुलाती है, फिर भी तुम खींचते चले जाते हो। यह आकर्षण, यह जो स्त्री की शक्ति है, ये केवल शरीर का खेल नहीं है, ये शरीर से बहुत परे की बात है। धीरे बोलती है, जैसे कोई राज खोल रही हो। स्त्री के पास कोई तलवार नहीं होती, कोई हथियार नहीं होते, लेकिन वह जीत लेती है सम्राटों को, संतों को और साधकों को भी। ये शक्ति कहाँ से आती है? क्यों स्त्री की आंखें एक पहेली जैसी होती हैं? क्यों उसकी मुस्कान इतनी रहस्यमयी होती है? क्यों उसकी उपस्थिति इतनी पूर्ण लगती है? धीरे धीरे बोलती है, जैसे भीतर उतर रही हो। क्योंकि स्त्री सिर्फ एक शरीर नहीं है, वह ऊर्जा है, प्रकृति की सबसे सूक्ष्म, सबसे कोमल और सबसे शक्तिशाली अभिव्यक्ति। पुरुष सीधा है, लिनियर है, उसका मार्ग एक रेखा पर चलता है। पर स्त्री वृत्त है, वह गोल गोल घूमती है, नाचती है, बहती है। वह ठहरती नहीं, पर हर जगह मौजूद होती है। स्त्री में गहराई होती है, कभी देखा है बच्चे को जब माँ की गोद मिलती है तो वह सारा संसार भूल जाता है। क्यों? क्योंकि स्त्री की ऊर्जा में एक पूर्णता है। वहां तलाशने को कुछ नहीं होता, सब कुछ पहले से ही वहां होता है। यह आकर्षण जो तुम महसूस करते हो,
ये कोई साजिश नहीं है। ये स्त्री की कोई चाल नहीं है। ये उसकी उपस्थिति है। वह जहां होती है वहां आकर्षण अपने आप पैदा होता है। जैसे फूल में सुगंध, जैसे चांदनी में ठंडक, जैसे बहती हवा में स्पर्श। स्त्री कुछ नहीं करती, वह सिर्फ होती है। और यही उसका आकर्षण है। वह सिर्फ एक पुरुष की होकर रहना चाहती है। दुनिया पुरुषों ने बनाई है, लेकिन दुनिया को जीवन स्त्रियों ने दिया है। पुरुष निर्माण करते हैं, पर स्त्री सृजन करती है। पुरुष इमारतें बनाते हैं, स्त्री उनमें जीवन भरती है। तो जब तुम स्त्री की ओर आकर्षित होते हो, तुम केवल उसकी सुंदरता की ओर नहीं खींचते, तुम उसकी ऊर्जा की ओर, उसकी पूर्णता की ओर खींचते हो। यह आकर्षण तुम्हें भीतर से हिला देता है, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो अधूरापन है वह स्त्री की पूर्णता में खुद को पूरा होते देखना चाहता है। प्रेम इसलिए नहीं होता कि कोई सुंदर है। प्रेम इसलिए होता है क्योंकि कोई पूरा है। और स्त्री स्वभाव से संपूर्ण होती है। इसलिए तो बुद्ध जैसे सन्यासी भी, जिसने सारे संसार को त्याग दिया, उन्हें भी स्त्री के सम्मोहन से डर लगता था। क्यों? क्योंकि वह जानते थे ये कोई साधारण आकर्षण नहीं है। ये तुम्हें खींचकर भीतर ले जा सकता है और मोह में भी गिरा सकती है। वही ऊर्जा है। वो तुम्हें मुक्त भी कर सकती है और बांध भी सकती है। तो स्त्री के आकर्षण को देखो, न डर से, न लालच से, बल्कि ध्यान से, साक्षी होकर, जैसे कोई बहता हुआ झरना देख रहा हो, सुन रहा हो उसकी ध्वनि, महसूस कर रहा हो उसकी ठंडक, लेकिन उससे एक हो नहीं रहा, बस साक्षी है। जब तुम स्त्री को समझना बंद करोगे, तब तुम उसे महसूस कर सकोगे। वह पहेली नहीं है, वह उत्तर है। लेकिन वह उत्तर शब्दों में नहीं है, वह उत्तर मौन में है। स्त्री को मत समझो, उसमें डूब जाओ।
और शायद तुम्हें पहली बार खुद से मुलाकात हो।